तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, एंशिएंट सेंट वो सब लोगों को बचाने के लिए पावरफुल बैरियर बनाकर उसे दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बैरियर बीच में से टूट गया था और सारे डीमंस वो उस ड्यून के अंदर घुसकर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। मगर यहाँ पे वो डीमन सेंट फौरन से उस एंशिएंट सेंट को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद फिर लियो वहाँ पे आता है और उस सील को रिपेयर करने के लिए एंशिएंट सेंट की जगह ले लेता है। यह देखने के बाद एंशिएंट सेंट फौरन से अपने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को यूज करते हुए लियो के साथ अपनी पावर को कंबाइन कर लेता है और दोनों ही अपनी पावर को यूनियन यिन यांग में कन्वर्ट करते हैं। जिसके बाद हमने वहाँ पे एक सुप्रीम इंडियन बॉडी को देखी थी, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो जाइंट बॉडी सिर्फ अपनी एक फिंगर के जरिए उस डीमन सेंट को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। वह डीमन सेंट अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहां से भाग जाता है, मगर एंशिएंट सेंट उसका पीछा करने वाला था। वो फौरन से सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन पावर को लियो की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और खुद उन डीमंस को मारने के लिए निकल पड़ता है। लियो वहां से निकलकर फौरन से सिटी में आ गया था, तो वहां पे उसे बहुत ही बड़ी सेरेमनी नजर आती है, एक बहुत बड़ी सेरेमनी। वो वहां पे बैठकर लोगों से पूछता है कि यहाँ पे किस चीज की सेरेमनी है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि असल में यहाँ पे एम्परर का बर्थडे है और सभी बड़ी बड़ी फैमिलीज यहाँ पे एम्परर को बर्थडे विश करने के लिए आने वाली हैं। यहाँ पे लियो को यह बात पता चल जाता है कि जिन जी वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है। वो लोग लियो को बताते हैं कि जिन टियान जी वो बहुत सारे शॉर्ट ब्रदर है, यानी कि जिन टियान अगर खुद वो आइसोलेशन में है तो भी वो आइसोलेशन में रहकर लियो को मरवाने के लिए अपने उन शॉर्ट ब्रदर का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर डिफरेंट सेक्ट को लियो को मारने का ऑर्डर दे सकता है। जिनटियान जी वो जीवी स्टार का सबसे पावरफुल वॉरियर है, क्योंकि वह 1 की 3 बॉडीज में कन्वर्ट कर सकता है। यह टेक्निक भी उसने तकरीबन 10 साल पहले सीखी थी और पता नहीं अब वो कितनी ताकतवर हो चुका होगा। और ऊपर से उसके बहुत सारे सेट के साथ इतनी गहरी रिलेशन है कि सिर्फ उसके कहने पर वो लोग उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे जिसने उसके भाई को मारा है। वहां पे वह गंजा भी उसे बताता है कि तुम तो अभी फूसिंग डिवाइन ट्री गलैन के बारे में तो कुछ जानते भी नहीं होंगे। उनके पास लुआन नाम का 6 प्रिंस मौजूद है। लुआन गोल्डन क्रोन का जीनियस डिसाइपल है, जिस पर खुद गोल्डन क्लैन प्राउड फील करता है, और गोल्डन क्लैन वो उसके पावर्स को बढ़ाने के लिए जीबी स्टार के एक से बढ़कर एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। वहां पे फिर दूसरा वॉरियर बताता है कि गोल्डन क्लैन के कुछ वॉरियर बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं और हो सकता है कि वह लोग यहाँ पे बहुत सारी गिफ्ट लेकर आए। इतना कहने की देर थी कि अचानक वहाँ पे गोल्डन क्रो के वह सारे के सारे जूनियर डिसाइपल आ जाते हैं। उनके हाथों में ढेर सारा सामान होता है। वो लोग आकर बताते हैं सिक्स प्रिंस को वो भी कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले काम करने गए हैं, जिसके बाद वो सीधा यहीं पे आ जाए। और उन्होंने यह बताया है कि वो अपने 9 प्रिंस को अपनी जगह भेजेंगे और वह भी बहुत जल्द यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, मगर हम आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हैं। लियो गौर से उन लोगों को देख रहा होता है। वहां पे मौजूद एक सर्वेंट उन लोगों से कहता है इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, आप लोग आकर बैठ जाओ और थोड़ा सा आराम करो, लगता है आप लोग थक गए होंगे। यह कहने के बाद वो लोग वहां पे बैठने को आते हैं, तो वहां पे लियो दिखाई देता है, जिस पर एक वॉरियर फौरन से अपने सीनियर से कहता है ब्रदर वहां देखो। जब वो वॉरियर देखता है तो लियो कुछ जाना पहचाना लगता है, जिस पर वह कहता है कि यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं यह वही वांटेड लिस्ट वाला वॉरियर तो नहीं जिसका पोर्ट्रेट हमने देखा था, क्योंकि इसकी शक्ल उस पोर्ट्रेट से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। वो लोग फौरन से लियो को टेबल पर आकर जोर से हाथ मारते और कहते हैं कि अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। लियो से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो गुस्से से कहता है मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, क्या यहाँ पे तुम एक गेस्ट के तौर पर आए हो। इतना कहने के बाद वो दूसरा वॉरियर जैसे ही अपनी उंगली उसकी तरफ उठाता है तो लियो उसकी उंगली मरोड़ देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। और फिर वो उन लोगों से कहता है तुम लोग हाथ में एक स्क्रॉल लिए फिर रहे हो और मुझे तलाश कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे दोस्ती तो बिल्कुल करने नहीं आए हो। यह कहने के बाद सब लोग की नजर जब लियो पर पड़ती है तो वह सब लोग पहचान जाते हैं कि जिसने लिनटियान जी को मारा था वह वहां पे नीचे पड़ा हुआ है। वो वॉरियर अपने साथी से कहता है तुम मुंह क्या देख रहे हो, इसे खत्म करो। यह कहने के साथ वो दूसरा वॉरियर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जैसे उसे मारने वाला होता है तो लियो अपना टेबल पर हाथ मारती हुई हर एक चीज ऊपर उठा देता है और एक वॉरियर को एक बाइन पोर्ट के साथ उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वो दूसरे गेट को टच करते हुए फौरन से पीछे हटाता है और उन्हें किक मारकर दूर उछाल देता है,
जिसके बाद वो उससे पहले वाले वॉरियर को पकड़कर दबोच लेता और अपना पैर उसके ऊपर रखते हुए कहता है कि तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। मगर वो वॉरियर कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सिक्स प्रिंस वो भी यहीं पे आ रहे होंगे और वह बहुत जल्द यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अगर तुमने खुद को सरेंडर नहीं किया तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। यह कहने के बाद लियो उस वॉरियर को छोड़ देता और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे उस प्रिंस का भी यही वेट कर रहा हूँ। पर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे उस सीनियर मास्टर ने एरोगेंट होने की कोशिश की तो मैं उसका असर वही करूंगा जो मैंने तुम लोगों का किया है। ये कहने के साथ लियो अपने ऑरा के जरिए उन लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। इतना कहने के बाद वो सारे वॉरियर वहां से चले जाते हैं और हमें लियो को वो पोर्ट्रेट भी दिखाया जाता है। उसके साथ साथ वहां पे एक और वॉरियर अपना एक वाइन का कप लियो की तरफ थ्रो करता है और लियो से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो वॉरियर लियो के पास आकर उस वाइन कप में वाइन डालता है और लियो से कहता है कि ब्रदर, तुमने सच में अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है। तुम जानते हो ना कि तुमने किससे पंगा लिया है। लियो अभी भी इतनी ज्यादा शांत था, वो तुम्हारी किस्मत की सच में दाद देनी पड़ेगी। मगर लियो से कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे साथ बैठने से गोल्डन क्रोन के वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो वह लड़का कहता है, गोल्डन क्रोन क्लैन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं तुम्हें पकड़कर उनके हवाले भी कर दूं तो भी वो लोग मुझे मार ही देंगे। यह सुनकर लियो कहता है, अगर ऐसा ही है तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहीं पे बैठकर वाइन पीने लगते हैं। मगर वहां पर मौजूद लड़कियां वो उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है, यह लड़का यह तो इनियान है। इसके बारे में कहा जाता है इसने अकेले ही मोर्टल वर्ल्ड को क्रॉस करके इमॉर्टलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश की है और इसका दाव आड़ो बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखने में भी कितना हैंडसम है। मगर दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि लुइयानो इसके जितने भी जूनियर है वह इस लड़के को पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं। यह लड़का उनसे हजारों मील दूर छिपता फिर रहा है। यह लड़का इतना भी वीक नहीं है, मगर यह कमजोर होता तो यह कब का मारा जा चुका होता। इसमें कुछ खास बात जरूर है। यहाँ पे लियो वो उसका नाम पूछता है तो वह लड़का बताता है, तुम मुझे यान कह सकते हो, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मगर लियो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या काम किया है कि गोल्डन क्लैन वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं। कहीं तुमने उनकी कोई दुम पर पैर तो नहीं रख दिया। यह सुनकर यान उसे बताता है कि बस मुझे खूबसूरत चीजों को तलाश करने का शौक है, खासतौर पर गोल्डन क्राउन की क्लैन की लिटिल ब्यूटी प्रिंसेस, जो कि इतनी खूबसूरत है कि उस पर कोई भी शख्स फिदा हो जाए। जब उसने मुझे पहली मर्तबा देखा तो मैं उसके प्यार में पागल हो गया। तुम इस तरह मुझे घूर घूर कर मत देखो, मेरा हार्ट वो बिल्कुल प्योर है और तुम्हारी ये नजर बिल्कुल भी प्योर नहीं लगती। मगर लियो जैसे ही मुस्कुराता है तो दूसरी तरफ वो बंदा फिर उसे यकीन दिलाता है कि मैं हेवन की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उस लड़की के साथ सिर्फ कुछ दिन ट्रेवल किया था। मेरा उस लड़की के साथ कोई भी गलत रिलेशन नहीं है। हम दोनों बिल्कुल मासूम हैं। लियो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे भी लोग रहते हैं जिन्हें लड़कियों का इतना शौक है। मगर बदकिस्मत से शायद हम दोनों की मंजिल एक नहीं है, इसीलिए मुझे अब अपने रास्ते जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने रास्ते। मगर वो लड़का उसे रोकता और कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें गोल्डन क्लैन के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। इतने में हमें दिखाया जाता है गोल्डन क्लैन का 9 प्रिंस जैसे ही वहां पे अपेयर होता है तो वो अपने जूनियर के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मगर वहां पर मौजूद एक सर्वेंट आकर कहता है कि 9 प्रिंस आपको देखकर अच्छा लगा, मगर बर्थडे विश करने के लिए आपको खुद से आने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर वो 9 प्रिंस उस वॉरियर से कहता है, आज तुम्हारे मास्टर की बर्थडे है, इसलिए मैं तुम लोगों का इतना लिहाज कर रहा हूँ। मैं इस सेरेमनी को खराब नहीं करूंगा, इसलिए तुम उस लड़के को फौरन से बाहर बुलाओ। यह सुनकर वो बंदा फौरन से भागते हुए जाता और सीधा लियो के पास आकर पहुंचता और कहता है कि फॉलो ब्रदर, गोल्डन क्रोन का 9 प्रिंस वो तुमसे मिलने के लिए आया है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं चाहता हूँ प्लीज यहाँ से सेरेमनी को खराब मत करो, इसलिए मैं प्लीज बाहर आकर मिल लो। तो लियो कहता है कि 9 प्रिंस, मेरे इससे के बारे में कभी नहीं सुना। इससे कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मुझसे आकर मिले, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। ये कहने के बाद वो वॉरियर फिर एक लंबा चौड़ा रास्ता चलकर आता और 9 प्रिंस से कहता है, यंग मास्टर, लियो ने कहा है कि आप बाहर मिलने की बजाय उससे अंदर आकर मिलना है, क्योंकि एक साथ अंदर वाइन पीकर बैठ के पियेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। वहाँ का माहौल भी काफी अच्छा है, इसलिए वो वहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर वो प्रिंस गुस्से में आता और कहता है कि उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि मैं खुद चलकर उसके पास जाऊं, उसे कहो कि फटाफट यहाँ पे आ जाए, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वॉरियर फौरन से लियो के पास भागते हुए जाता और लियो से कहता है कि असल में गोल्डन क्रोन क्लैन का वो यंग मास्टर बाहर कल्टिवेट कर रहा है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते, इसलिए प्लीज आप उसके पास चले जाइए।
मगर लियो उसे घूर कर देखता है, जिस पर वो बॉय डर जाता है और लियो उसे समझाता है कि जाकर उस नाइन प्रिंस को बता दो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मेरे पास आ जाए। मैं उसका नौकर नहीं हूँ कि उसके कहने पर कहीं भी चला जाऊं। इसी तरह वो लोग उस बेचारे को कभी बाहर तो कभी अंदर भगाते रहते हैं। वो बेचारा कभी वो मैसेज इधर पास करता तो कभी उधर। इसी तरह उस प्रिंस का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है और वो उस वॉरियर पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारा हेवनली वुल्फ मेंबर क्या ये उस लड़के के साथ है या फिर हमारे साथ? हेवनली वुल्फ मेनर का वो वॉरियर कहता है, हम लोग बिल्कुल आपकी तरफ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग एक अनजान आदमी के साथ दें? इतना कहने के बाद वो लियो से मिलने के लिए फौरन से अंदर चला जाता है और लियो से देखकर कहता है, तुम्हें देखा तो लग रहा है कि तुम्हारी टांगे बिल्कुल ठीक हैं। तुम तो बड़ी जल्दी आ गए हो। जिस पर वो वॉरियर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उम्मीद है कि जितना तुम अकड़ रहे हो उतना तुम्हारे अंदर दम होगा, वरना मैं तुम्हारी इस स्ट्रेंथ से डिसअपॉइंटेड हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह कहने के साथ वो अपने एक साथ एनर्जी जनरेट करता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे जोधा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे हर जगह एनर्जी फैल जाती है। मगर लियो बिल्कुल ठीक और सही सलामत होता है। दूसरी तरफ नाइन प्रिंस का किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सिक्स प्रिंस हुआ था। उसे देखकर वो लोग कहते हैं, ये लुआ की ओरिजिनल बॉडी नहीं है बल्कि ये उसका एक अवतार है। मगर उसकी ये क्लोन बॉडी भी इतनी पावरफुल है कि ये लियो को मार सकती है। पर लियो से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे ब्रदर ने तुम्हें यहाँ पे वेलकम नहीं किया। आज यहाँ पे वुल्फ मैनर की गॉड की बर्थडे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ बर्थडे विश करने के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बर्थडे सेरेमनी को यहाँ पे खराब किया जाए। लियो उससे कहता है, मेरे साथ बाहर चलो, हम आपस में फाइट करेंगे। यह सुनकर लियो कहता है कि ऐसा है तो फिर मैं चलूंगा, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम से वार्म अप करने का मौका ही नहीं मिला। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग फटाफट से बाहर आ जाते हैं। बाहर जाते ही वो सब लोग नाइन प्रिंस को सपोर्ट कर रहे थे और उससे कहते हैं कि इस लड़के को मार दो, इसकी हड्डी पसली एक कर दो। यहाँ पे नाइन प्रिंस वो लियो से कह रहा होता है, तुम्हें मारने के लिए सिक्स ब्रदर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे सिर्फ 2-3 अटैक्स के बाद तुम 3 फुट जमीन के अंदर चले जाओगे। यह कहने के साथ वो फौरन से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ लियो वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यह वर्ड संभाल कर रखना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए काम आएगा। इतना कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर बहुत जोरदार पाम अटैक करते हैं, जिसमें वो वॉरियर शुरू में लियो को पुश करने की कोशिश करता है, जिससे लियो अपना प्रेशर बढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि उसका हैंड प्रेशर इतना ताकतवर होता है कि वो वॉरियर उस हैंड प्रेशर को रोक नहीं पाता, उस अटैक से थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वहां से एक घर में जा गिरता है। लियो की पावर देखने के बाद सब लोग चौंक गए थे। उन लोगों को अब यकीन आने लगा था कि ये लड़का इतना ताकतवर है कि ये लियो को मार सकता है। और दूसरी तरफ वो नाइन प्रिंस द्वारा से बाहर आता है और एक साथ बहुत सारे स्पेयर अटैक करता है, मगर लियो अपने सामने एक शील्ड बनाकर अटैक को काउंटर करता है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर कह रहे होते हैं कि अब समझ में आने लगा है ये लड़का कितना ताकतवर है, ये जिन टियानसी की ब्रदर को मार सकता है। जहाँ पे हम देखते हैं लियो सारे के सारे अटैक को ब्लॉक करते हुए अचानक से अपने हाथ से एनर्जी क्रिएट करता है और उस बैरियर से निकलकर उस वॉरियर के पीछे आ जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर उछाल देता है। इसके बाद वो एक के बाद एक पंचेस मारते उसे ऊपर की तरफ धकेलता जा रहा था, मगर वहां पर वो रुकने वाला नहीं था। उसके बाद वो उसे पकड़ता और दोबारा से उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। लियो को अच्छी तरीके से मालूम था वो वॉरियर भले ही इतना ताकतवर है जितना कि लियो, मगर उसके बावजूद भी लियो के सामने चाय कम पानी है। हमें दिखाया जाता है लियो अचानक से एक स्पेयर निकालता है और वो स्पेयर उस लड़के की बॉडी में घुसा देता है, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि लियो ने एक बार में ही उसका खेल खत्म कर दिया था। और नीचे खड़ी हुई वॉरियर जब अपने प्रिंस की यह हालत देखते हैं तो उस बचाने की कोशिश करते हैं। लियो उन्हें आते हुए देखता है तो अपनी मुद्रिक हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उन सारी वॉरियर को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उन सारे के सारे वॉरियर के साथ नाइन प्रिंस को भी इस स्पेयर के अंदर घुसा देता है, क्योंकि वो वॉरियर बहुत ज्यादा वीक होते हैं इसलिए उसकी बॉडी रिलीज हो जाती है। और नाइन प्रिंस वो भी अभी उसी स्पेयर में मौजूद था। वो लियो उसे फौरन से नीचे की तरफ उछाल फेंकता है। उन लोगों से कहता है, मैंने जानबूझकर इसे अवॉइड करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था कि इसे मारना मेरी इंसल्ट है। लियो जब अपनी जूनियर ब्रदर की हालत देखता है तो अब लियो से लड़ने के लिए खुद सामने आने वाला था और उसके लिए हमें दिखाया जाता है वो अपनी फ्लैग फॉर्मेशन को यूज करता है। उसकी गोल्डन फ्लैग फॉर्मेशन वो अपनी जगह पर सेट होना शुरू हो जाती है, जिसके जरिए वह लियो को एक जगह लॉक कर देता है और फिर लियो से कहता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफी दम है।
अगर तुमने जिन टियानी के ब्रदर को ना मारा होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेता, मगर बदकिस्मत से हम सब दोस्त नहीं बन सकते। यह सुनते ही लियो कहता है कि तुम अपनी जीवी स्टार के सबसे पावरफुल वॉरियर के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुम भी बाढ़ में जाओ। यह कहने के साथ वो आराम से उन फ्लैग फॉर्मेशन को अपने से दूर फेंक देता है। यह कहने के साथ लू फौरन से खुद को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता और एनर्जी उस 9 प्रिंस की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो 9 प्रिंस द्वारा से उठ बैठता है और फिर उसे लियो कहता है कि अब तुम्हें मान गया हूं कि तुम्हारे अंदर दम है, तुम उस टियान यी की मार सकते हो, मगर मैं अपनी सिर्फ 20% पावर के जरिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद वो 9 प्रिंस की बॉडी के साथ उसकी गोल्डन क्रो बॉडी को समन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे बड़े से विंग्स आ जाते हैं और उन वाइट विंग्स के साथ अब उसकी स्पीड और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। 6 प्रिंस की एसेंस की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी जायंट ग्रेट सन टेक्निक को भी यूज करता है, जिससे वहां पे बड़े बड़े सन क्रिएट हो जाते हैं और लियो को एक ही झटके मारने की कोशिश करते हैं। मगर लियो उससे कहता है यकीन नहीं आता कि तुम अपनी जूनियर ब्रदर की कॉर्प्स बॉडीज को यूज करके मेरी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हो। मैं आज 6 पाथ और इनकार्नेशन के जरिए तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि शायद तुम यह कभी नहीं भूल पाओगे। इतना कहते ही वो 6 पाथ ऑफ इनकार्नेशन पावर को अवेकन करके उससे बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट रिलीज करता है और वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट उन जायंट सन से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे वो जायंट सन्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर वो वॉरियर भी काफी ज्यादा खुश होता है, मगर लियो वहां पे 6 पाथ और इनकार्नेशन पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने के बाद फौरन से उस वॉरियर के करीब आता है और उस वॉरियर का भी कोई अटैक लियो पर असर नहीं करता। उल्टा लियो अपनी एनर्जी के जरिए उसे खरोच कर देता है और हल्का सा टच करते उसे उठाकर दूर फेंक देता है और साथ में उसकी फ्लैग फॉर्मेशन को भी अब खुद से कंट्रोल हटा देता है। इसी तरह हम देखते हैं लियो दोबारा से उसकी बॉडी में बहुत जोर से हिट करता है और अपनी कॉम्बैट बॉडीज को उसके पीछे लगा देता है, जिससे वो उसे भी और भी ज्यादा बुरी तरीके से चकमा दे पाए। इसी तरह हम देखते हैं लियो द्वारा से उसकी बॉडी पर बहुत सारे जोधा हिट करता है, जिससे अपनी कॉम्बैट बॉडीज को उसके पीछे लगा देता है, जिससे वो उसे और भी ज्यादा बुरी तरीके से पीटती हैं। और लियो साथ में वो फ्लैग फॉर्मेशन को कंट्रोल करता जा रहा था। यह देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि लियो कितना ताकतवर है कि वो लू को भी टक्कर दे रहा है। मगर वहां पे हमें दिखाया जाता है लू अपनी पावर के जरिए उन सारे के सारे फ्लैग फॉर्मेशन को अपनी तरफ खींचता है और उन सारे के सारे फ्लैग फॉर्मेशन को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकालता है, जो कि उसे फैक्ट्स वो पीक पर मिलती है। उस लेजेंडरी कमान को खींचकर एक एरो इतनी तेजी से उसकी तरफ मारता है कि वो एरो फौरन से उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिससे 9 प्रिंस की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ में लियो को उस अवतारी बॉडी भी खत्म हो जाती है और लियो की रियल बॉडी को भी दिखाया जाता है। वो लियो के बारे में कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी अवतार बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियो को उसके पास यान आती है और उससे कहता है गोल्डन को क्लैन सच में बहुत ही अनलकी है क्योंकि उसने तुमसे दुश्मनी मोल ली है। मगर लियो कहता है कि यान तुम्हारा रास्ता एक नहीं है, इसलिए अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा। पर यान उससे कहता है कि अरे ब्रदर, मैंने तो तुम्हें अभी इमोर्टल फूसिंग ट्री के बारे में कुछ बताया ही नहीं, मैं तुम्हें उसे रिसर्च करने का इन्विटेशन देता हूँ। वो इमोर्टल ट्री का सुनकर लियो कहता है कि इमोर्टल ट्री, क्या यह कोई इमोर्टल मेडिसिन बना सकती है? जिस पर यान कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। एंशिएंट टाइम में इमोर्टल मेडिसिन अपेयर हुई थी, मगर उसके बाद वो कभी डिसअपेयर हो गई और कहा जाता है कि इमोर्टल मेडिसिन का फूसिंग ट्री के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है ही, और फूसिंग इमोर्टल ट्री वो द्वारा से रीअपेयर होने वाला है। जितने भी मेजर फैमिलीज हैं और पावरफुल वॉरियर, वो सारे के सारे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लियो फूसिंग ट्री का सुनकर कहता है कि क्लिनिकल हिस्टोरिकल बुक्स में फूसिंग एंशिएंट ट्री का रिकॉर्ड मौजूद है। हो सकता है कि मुझे स्टारी स्काई में ट्रेवल करने के लिए उस फूसिंग ट्री से कोई क्लू मिल जाए और उसे पता चलेगा कि फूसिंग ट्री असल में एंशिएंट डिवाइन डायनेस्टी के लोगों ने खुद को प्लांट किया था। उस टाइम का ग्रेट टेम्परर, जो कि खुद को सन गॉड कहता था, उसने खुद से ही फूसिंग ट्री सीड्स क्रिएट किए थे। इसकी वजह से वो फूसिंग ट्री जमीन से उगा था। यह टेक्निक एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक चली आ रही है और कहा जाता है कि ये स्पीड सिर्फ और सिर्फ सन एनर्जी को ही ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि यह ट्री के अंदर एक पावरफुल सुपर नेचुरल यन एनर्जी मौजूद होती है, जिसमें वो लोग
यांग कल्टीवेट करना चाहते हैं तो इस फूशिंग ट्री से यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस ट्री के बारे में कहा जाता है कि इस फूशिंग ट्री का सिर्फ एक गोल्डन लीफ ही अगर जमीन पे गिरा जाए तो आसपास की जितनी भी एरिस, यहाँ पे जितनी भी डिमोनिक बीस्ट है, वो सारे के सारे जलकर राख हो जाएंगे। और एंशिएंट टाइम में ऐसा एक मर्तबा हो चुका है, मगर उसके बाद कहा जाता है ग्रेट सन एम्परर वो डिसअपीयर हो गए थे, जिसकी वजह से सन डिवाइन डायनेस्टी वो भी डिसेबल का शिकार हो गई। और देखते ही देखते सन डिवाइन क्लैन वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। पर यहाँ पे लियो उससे कहता है कि तुम इस काम के लिए मुझे क्यों चुन रहे हो। तो यान उससे कहता है कि इस वक्त गोल्डन क्रो क्लैन जितनी मुझसे नफरत करता है उससे कहीं ज्यादा तुमसे नफरत करता है। इसीलिए अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो हम उन्हें आराम से एनकाउंटर में मार पाएंगे। अगर उन लोगों को हमें मारना भी होगा तो भी पहले हम उनको मारेंगे फिर मुझे मारेंगे। यह सुनकर लियो दिल ही दिल में हंसना शुरू कर देता है और कहता है यह बंदा कितना घटिया और एक नंबर का चालाक इंसान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग फौरन से अपनी न्यू जर्सी को शुरू करते हैं, जिसमें वो बंदा लियो को बता रहा होता है कि एंशिएंट टाइम में एम्परर की पेंटिंग जिस तरह मौजूद थी वो वहां पे वो आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्टर एजेस ही रहेंगी। और उस मैप में भी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि टोटल 36 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके उन सेट को अलग दिए जा सकते हैं। मगर हमें उस जगह देखते हैं जो पहले हमें उसी मैप के पूरे फ्रेगमेंट पीसेस को तलाश करना होगा, जिसके बाद ही हमें सही जगह पहुंच पाएंगे। और इस वक्त हम लोग जिस रिवर को गुजार कर रहे हैं यह एक ब्रॉड रिवर की तरह, यानी कि फूसिंग ट्री की तलाश में जितने भी सेक्ट यहाँ पे गुजरे हैं उन सब के पास वो एंशिएंट फ्रेगमेंट मौजूद होती है और हमें वहां पे उसका शिकार करके उसे फ्रेगमेंट छीन सकते हैं। जिस पर लियो कहता है इसका मतलब फिर यहाँ पे हुआ कि हमें वहां पे जाल बिछाने की जरूरत है, हमें सिर्फ उससे वो फ्रेगमेंट छीनना है और फिर आगे की प्लानिंग करनी है। यह सुनकर वो बोझे कहता है कि तुम सच में जीनियस हो और बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, मगर क्योंकि हमारे पास एक फायर रेड बोल्ट मौजूद है और ये काफी ज्यादा स्लो है और अगर हमें दी गोल्डन क्रो क्लैन को पकड़ना है और उसका मुकाबला करना है तो उसके जरिए हमें एक बोट को अपेयर करना है और वरना हम लोग उनके पीछे रह जाएंगे। मगर लियो के कहता है कि जीवी स्टार में बहुत सारी फोर्सेस मौजूद है, सबसे पहले हमें किसका शिकार करना है वो यान से पूछना है कि तुम उसे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो यान कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक शिकार मौजूद है और मैंने उसके बारे में माइंड बना लिया है मैंने उसके बारे में माइंड बना लिया। जिस पर लियो कहता है कि वो कौन है। तो वह बंदा अपना फैन खोलकर उसे एक इमेज दिखाता है और इमेज असल में एक लड़की की होती है। वो लियो को बताता है कि यह लड़की जीवी स्टार की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैंने इसके अलावा भी ना जाने कितनी खूबसूरत लड़की देखी है, मगर वह लड़की इस लड़की की खूबसूरती के सामने बिल्कुल नहीं टिकती। अगर मैं उस लड़की को अच्छी तरीके से नहीं जान पाया तो शायद मैं अपने इनर डीमन को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यह सुनने के बाद लियो कहता है कि कुछ दिन पहले तुम बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, मगर अब तुम एक लास्ट माइंड की तरह एक लास्ट माइंड की तरह आ रहा हूँ, मगर तुम सिर्फ अपनी इनर डीमंस को कंट्रोल करने के लिए मेरे साथ चल रहे हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यह वाला होना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पर एक मकसद है, बिल्कुल वही। यह बात सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लगता है कि तुम अपने दुश्मनों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जिस पर लियो पूछता है क्या तुम यिन ट्यानची की बात कर रही हो। तो वह बंदा बताता है हाँ मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। वो इमोर्टल पैलेस की तरफ अकेला आ गया, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 500 साल में कोई भी बंदा इमोर्टल पैलेस में अकेला नहीं गया था। मगर बदकिस्मत से यिन ट्यान वो भी उस लड़के का दिल जीत नहीं पाया और उसने गुआन हान पैलेस के मास्टर को अलर्ट किया था, मगर उस टाइम के बाद से ही वो लड़की सिक्योरिटी की एक फेलो डिसाइपल बन गई थी। वो उस लियो तो लियो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये बात अब मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है। मुझे बताओ क्या वाकई में पटलियों की पास एक कंप्लीट मैप मौजूद है। तो वह लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। इतना कहने के बाद अचानक से वहां पे फ्लोर लीप नजर आती है, जिस पर वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो रेड ड्रेस वाली एक वॉरियर बैठा हुआ रहता है और यान से कहता है कि सीनियर ब्रदर बहुत टाइम बाद लियो मिलो। यह देखने के बाद वह फौरन से उन बोट की स्पीड को बढ़ाते हुए कहता है कि वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर पूरे ड्रेस वाला वॉरियर फौरन से उन लोगों को सिप में लाता और आते के साथ यान कहता है कि ब्रदर मैं तो यहाँ पे
तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम वो अपनी इनर डिमन को खुद से कंट्रोल कर पाओ। उस वॉरियर को वहां पे देखते ही मेरा खून खौल जाता है और यह तो वही वॉरियर है जो कि ये पापा, यह तो वही वॉरियर है जो कि पहले लड़कियों के रुमाल उठाकर उन्हें सूंघ रहा था। वो ड्रेस वाला वॉरियर लियो को भी देखता है और पहचान जाता है और कहता है ब्रदर हम पहले भी मिल चुके हैं। और लियो कहता है कि अगर तुम दोनों फेलो फ्रेंड हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लड़कियों के साथ अट्रैक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मगर यान कहता है कि नहीं ब्रदर तुम गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल इनकी तरह नहीं हूँ। मेरा दाव पादो बिल्कुल प्योर है, मेरा दाव आड़ो बिल्कुल प्योर है। मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल किया। जहाँ तक मैंने अपने आप को लव टेक्निक से खुद दूर रखा है, यहाँ तक कि मैंने अपने को लव टेक्निक से भी बहुत दूर रखा है, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को लव टेक्निक से काफी दूर रखा है। मगर वो रेड ड्रेस वाला वॉरियर यान से कहता है कि शीनर ब्रदर आपको तो पता है ना मास्टर ने क्या कहा था, अपनी इमोशन को भूल जाओ और अपनी डिजायर को कंट्रोल करना सीखो। और एक थॉट था और तुम आज भी उस शॉर्ट के पीछे पड़े हुए, तुम इतने लंबे टाइम से मुझसे दूर रहे हो और अभी भी तुम मुझे गले नहीं लगा रहे। और फिर लियो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में एक बंदा सिर्फ और सिर्फ बॉडी लास्ट के पीछे पड़ा है और दूसरा सिर्फ प्योर लव के पीछे पड़ा है। इसका मतलब ये है कि वह तुम दोनों के साथ बात बिल्कुल डिफरेंस है। अगर वहीं पे अगर हमारे पास ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे, इसलिए उस बंदे को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। मगर यान उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रुका क्योंकि वो उसके लिए सर दर्द हो। इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।